वाला भीख है। और तो यहाँ पे ये लोग भीख ले लिए हैं और अब सुमित यहाँ पे छोटी छोटी मछली पकड़ के और डिब्बे में बंद किया है। और यहाँ पे जिया भी जो है छोटी छोटी मछली पकड़ रही हैं। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, सुबह के 6 बज गए हैं और आज हमने सोचा नहीं था कि जैसे हम जगेंगे इसके बाद ये सब हम देखने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ। फ्रेंड, जैसे सुबह जग के कमरे के बाहर आए तुरंत ये सुमित और कुछ लोग थे जो कि भीख मांग रहे थे। तो हम अचानक से चौंक गए, अरे ये लोग भीख क्यों मांग रहे हैं। फिर हमें याद आया कि अच्छा आज ये होने वाला है, इस वजह से ये लोग भीख मांग रहे हैं। और डंडे में रस्सी बांध के इसके बाद झोला लेकर। तो देर ना करते हुए चलिए सुमित से ही पूछ लेते हैं कि सुमित भीख क्यों मांग रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? भीख। सुमित भीख मांग रहे, काहे को बताओ। हे सुमित, नगद वाला भीख है। और तो फिलहाल ये अभी जो है भीख मांग रहे हैं और इसके बाद फिर इसे लेकर जाएंगे, बेचेंगे और इसके बाद फिर जो है क्या लेकर आएंगे, करधन और ये सब लेकर आएंगे। और ये जिसके घर पशु रहता है उसके यहाँ जो है ये सब इस तरीके से पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे ये लोग भीख ले लिए हैं और अब जा रहे हैं। इसी तरीके से ये लोग जो है मांगेंगे। आज सुबह सुबह इन लोगों को भीख मांगना पड़ रहा है और यहाँ पे जा रहे हैं सभी लोग। डालेकर और यहाँ पे ये लोग दातून तोड़ने के चक्कर में परेशान हैं। ये किस तरीके से दातून तोड़ रहे हैं सुबह सुबह ही। तो अभी ये लोग जा रहे हैं किसी और के यहाँ मांगने। यहाँ पे दादी में बैठ के मंजन कर रहे हैं। यहाँ पे हल्ला मचा के ये लोग जो है जा रहे हैं। भैंसी वाला हम तो छोले भैंसी वाला अपन पड़वा पे तो अब ये लोग जो है गए हैं मांगने और इस तरीके से मांग कर लेकर आएंगे। फिर पूजा जो है वो चढ़ाया जाएगा। तो अब चलिए अब हम मंजन कर लेते हैं जल्दी से। अब हम मंजन कर लेते हैं। अरे ये तो मेरा मंजन ही ख़त्म हो गया आज और अब हमें दातून करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम नीम वाला दातून देखते हैं कहीं रखा है। अगर रखा हो तो करते हैं, वरना तोड़ के नीम वाला दातून जो है हमें करना पड़ेगा। वैसे नीम वाला दातून करना चाहिए और ब्रश का यूज कम ही करना चाहिए, लेकिन तो कौन जाए तोड़ने। तो चलिए देखते हैं मिलता है या नहीं। अब हमें नीम वाला दातून मिल गया है और हम कर लेते हैं। और यहाँ पे मम्मी मेरी जो है वो सफाई कर रही है, क्योंकि यहीं पर अभी लिपाई करेंगी और इसके बाद फिर यहीं पे जो है पूजा चढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये पशु वाला पूजा है तो ये वहीं चढ़ाया जाता है जहाँ पे वो बांधे जाते हैं। तो मस्त तरीके से सफाई करेंगी फिर लिपाई करेंगी। तो अभी सफाई कर रही हैं, अभी लिपाई करेंगी, फिर हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हाउ भी आ गया है मांगने के लिए और हाउ का डंडा तो इतना बड़ा है ना हाउ का डंडा देखिए, हाउ जितने बड़े होते कहीं ज़्यादा बड़ा, तो हाउ का डंडा है वैसे भी हाउ अच्छे लग रहे हैं। और वो हाउ मांग रहे तो पड़वा फाड़ लो। हे हाउ, अब वहाँ पे जा रहे हैं, अब इस तरीके से मांगेंगे इसी तरीके से करके सभी लोग मांगेंगे
और इतने बड़े बड़े डंडे लिए हैं, जितने बड़े खुद नहीं उससे कहीं बड़े डंडा ये लोग मांग चुके हैं। हाउ का काम सबसे कम, हाउ सबसे कम मिला। तो इसी तरीके से करके ये लोग मांगेंगे। अब भाभी मांगे जाते हैं। तो फिलहाल अभी हम दातुन कर ही रहे हैं। फ्रेंड लग रहा है कि आज भी तेज़ी वाली गर्मी होगी, क्योंकि धूप जो है निकल रहा है। और इस वक्त तो सुबह होते ही वैसे थोड़ा मौसम ठंड रहता है, लेकिन आज धीरे धीरे हवा चल रही है। लेकिन लग रहा है कि उमस वाली गर्मी आज भी होने वाली है, क्योंकि धूप जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो चलिए दिखाते हैं। मम्मी मेरी जो है वहाँ पे सफाई कर रहे हैं, वहाँ पे लिपाई करेंगे और इसके बाद फिर वहीं पर जो है पूजा चढ़ाया जाएगा। और क्या बनेगा, लपसी पूड़ी और इसके बाद क्या, शायद गुजिया और गुलगुला। तो चलिए दिखाते हैं कि सफाई कर रही मम्मी मेरी। यहाँ पे ये लोग मांग कर लेकर आ गए हैं। अब हम दातुन कर लिए हैं और चलिए दिखाते हैं। मम्मी मेरी जो है वो लिपाई कर रही हैं। तो यहाँ पे गोबर से मस्त तरीके से लिपाई हो गया है। और अब हम चलिए ले आते हैं लकड़ी और उपला। तो यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब जल्दी से हम लकड़ी और उपला रख देते हैं और इसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। अब हम लकड़ी कंडी रख दिए हैं और इसके बाद चाय पी लिए हैं। और अब हम चल रहे हैं सौंठ जो है उसे पीसने और भी जो काम है उसे करने। तो मम्मी मेरी यहाँ पे आटा जो है वो चल रही हैं और हम भगोने में पानी रख दिए हैं गरम होने के लिए। तो यहाँ पे पानी गरम हो गया है और गेहूं वाला आटा जो है इसे हम चाल लिए हैं। और अब इसमें हम चीनी डालते हैं, क्योंकि इसका जो है हम गुलगुला बनाने वाले हैं। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद फिर इसमें कटा हुआ गरी भी डालना है। तो पहले चीनी डाल देते हैं। और अब इसमें हम गर्म वाला पानी डालेंगे। इसे हम उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हम रोटी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा गीला इसे हम करेंगे। तो अब ये गर्म है, इस वजह से हमें इससे चलाना पड़ेगा। और इसके बाद इसे 2-3 घंटे के लिए इसी तरीके से रख देंगे। तो फ्रेंड गुलगुला बनाने के लिए जो है उसे हम उस तरीके से गूँथ के थोड़ा सा गीला और उसे ढक के रख दिए हैं। और अब हम चल रहे हैं सौंठ को पीसने। तो इसे जो है छोटे छोटे टुकड़ों में करके धूप में रख दिए थे, क्योंकि ये बरसात वाला मौसम है ना, तो थोड़ा सा ये ऐसा लगता है ना कि एकदम लचीला टाइप का हो गया है। तो इस तरीके से कूटते रहो, इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इसे धूप में रख दिए थे इस तरीके से कूट के। और अब इसे में जो है इसे खोलने वाले में इसे हम बारीक जो है इस तरीके से पीसेंगे। तो इसे हम इस तरीके से कूटेंगे। इसलिए कूट रहे हैं क्योंकि हम सौंठ वाला गुजिया बनाएंगे इसका, इस वजह से। और यहाँ पे पॉलीथीन में गुड़ रखा हुआ है। तो अब हम सौंठ को जो है इस तरीके से कूट रहे हैं और उसे बारीक कूट लिए हैं। इसके बाद गुड़ कूट रहे हैं। अब सौंठ और गुड़ को मस्त तरीके से मिक्स कर लिए हैं। यहाँ पर मम्मी मेरी गुलगुला बना रही हैं मिट्टी वाले चूल्हे पे। तो यहाँ पे सौंठ और गुड़ को हम मस्त तरीके से मिक्स कर दिए हैं और अब इसे ढक देते हैं। और यहाँ पे जो है गुलगुला बन रहा है, इस तरीके से बनाई रही हैं जला जला के।
हाँ फिलहाल अब ठीक है। किस किस को ये खाना अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम चल रहे हैं सूट वाला गुजिया बनाने, और यहाँ पे सुमित आके बैठे हुए हैं। सुमित अपने घर पे चूल्हा उल्हा जोड़ के, और इसके बाद ऊपर लाल लकड़ी ये सब रख के, तो चलिए बनाते हैं। तो इस तरीके से हम पहले लेंगे आटा, और इसके बाद इस तरीके से करके और इसे बेल लेंगे इतना बड़ा बड़ा। और ये रहा गुजिया बनाने वाला। इस तरीके से रखेंगे, और ये जो हम सूट और ये सब मिक्स किए थे इसे इस तरीके से भरेंगे। तो गुजिया बन के तैयार। तो गुजिया बन गया गुलगुला, और अब पूड़ी बन रहा है, और इसके बाद अभी जो है पूजा किया जाएगा। और इसके पहले भैंस को जो है नहलाया जा रहा है। यहाँ पे मस्त तरीके से नहा रही हैं, लाइट भी नहीं है, और नल से जो है पानी भर भर के नहलाना पड़ा, बड़ा मुश्किल वाला काम है। ये नहा रही थी, नहाते नहाते ये बैठ गई है, और अभी ये भी इंतज़ार कर रही है कि अभी हम भी नहाएंगे। और वहाँ पे सुमित अपने भैंस को नहला रहे हैं। पानी भर के रखना पड़ेगा, भर गया है। तो यहाँ पे इसे नहला रहे थे, और ये यहाँ पे भाग के चली आई, और इस तरीके से ये अब ये भी खड़ी हो गई ढेर सारा मिट्टी लगा के। तो मम्मी मेरी अब पूजा करने जा रही हैं, यहाँ पे लोटे में जल लेकर। और इस तरीके से इसे खूंटा कहते हैं, जिसमें भैंस को बांधा जाता है। इसके बगल में आग रखी हुई है, और इसके बाद अब पूड़ी और लपसी गुलगुला गुजिया जो है इसे थोड़ा थोड़ा तोड़ के, और इसके बाद इसे आग पे रखेंगी। और इसके बाद ये जो है इसे भैंस के सर पे पहनाया जाएगा, इसे भी सेंकेंगी। इस तरीके से पानी लेकर करेंगी, और अब इसे सेंक देंगी उसी वाले धुएं में। देख लीजिए, इसी तरीके से पूजा किया जाता है। इसके बाद ये लोटे में जो जल रहे हैं उसे ले जाके कहीं थोड़ी दूर पे चढ़ाएंगे। फिर इस तरीके से इस वाले खूंटे के पास में भी इसी तरीके से करेंगे। तो मम्मी मेरी अब भैंस के सींग में इस तरीके से बांध दी हैं, और घेरू था उसे कटोरी में भिगोया गया था, ऊपर एक प्रकार की वो मिट्टी है, तो उसको सींग में लगाया गया है। और इसके शरीर पे भी इस तरीके से पंजे जैसे छापा जाएगा। और इसके बाद जो गुजिया है, गुलगुला है और पूड़ी लपसी, इसको भी खिलाया जाएगा। तो इसको बांध दी है मम्मी मेरी। अब दूसरी वाली जो भैंस है उसको भी इसी तरीके से बांध देंगे। तो बांधने के बाद देख लीजिए कितनी अच्छी ये दिख रही है। और यहाँ पे ये मस्त तरीके से अपनी जीभ को कैसे निकाल रही है, मुख फैला रही है बार बार इसी तरीके से। अरे अरे, ये तो मारने दौड़ रही है, बड़ी शैतान है। अब इसी तरीके से इसको भी बांधेंगे और लगाएंगे। ये फिर मुख फैला रही है ये। तो अब पूजा कंप्लीट हो गया, और अब हम खाने जा रहे हैं। जिसको खाना है जल्दी से खाने के लिए आ जाइए। देख लीजिए क्या क्या रखे हैं हम। ये लपसी, पूड़ी, गुजिया और गुलगुला। तो हम खा के इसके बाद फिर मिलते हैं। हम खाना खा लिए हैं, और इसके बाद फिर नहा लिए हैं। अब आप सोच रहे हो नहाने के बाद खाना खाना चाहिए, तो हम पहले खाना खा लिए फिर नहाए। तो हाँ फ्रेंड, क्योंकि हमें भूख बहुत तेज़ी से लगी थी, और जिस दिन पूजा होता है उस दिन खाने को तो नहीं देते हैं जब तक पूजा नहीं कर लेते, तो इस वजह से भूख लगी थी। तो प्यारा मौसम था, और ढेर सारे बादल छाए हुए हैं, और धीरे धीरे हवा चल रही है ठंड ठंड। तो हम सोचे चलिए थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो इस वजह से हम, सुमित और जिया, हम लोग चल रहे हैं घूमने। और ये पतले वाले मेड़ है, इसी से होकर चल रहे हैं, और बाकी दोनों तरफ है धान, और उधर बगल में गन्ना। तो अब हम लोग घूम रहे हैं, और अभी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे बगल में ही नहर है, तो इसी नहर पे हम जा रहे हैं। आप मौसम देख लीजिए कितना प्यारा है।
ये मम्मी के भाभी तो वही आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मौसम इतना प्यारा है, फिलहाल इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही प्यारा मौसम है। तो अभी हम नहर के पास में पहुंचने वाले हैं। फिलहाल संभल के चलना पड़ रहा है क्योंकि मेढ़ जो है वो बहुत पतला है। ये बात करते हुए चल रहे हैं। हमारे गिना लागत गिना इनके गिना लागत है। कब से जब से आवे बंद करा था। हाँ जब से आग बंद रही जब से बढ़िया है। अच्छा तब से हमारे आग मनी अरे बाटे होते। तो यहाँ पे सुमित को मछली मिल गई। कहाँ? मरी गई। तो सुमित यहाँ पे मछली खोजने लगी। कहाँ? कहाँ? सच्ची पकड़ दिया पकड़ने। तो यहाँ पे ये मछली पकड़ा गया। उठाओ मर गई क्या ही बातें जिंदगी। अच्छा उठाओ। तो अब हम नहर पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे पानी बह रहा है। ये नहर वाला पानी नहीं है, ये बारिश वाला पानी है। सुमित पहुँच के जा रही है। सुमित मछली खोज रहा है और यहाँ पे ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं, हरे हरे, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आप देख लीजिए। और यहाँ पे सुमित मछली खोज रहा है और तो तेज वाली धूप हो गई है। और यहाँ पे सुमित है, सुमित दिखा यार। सुमित यहाँ पे छोटी छोटी मछली पकड़ के और डिब्बे में बंद किया है। और यहाँ पे जिया भी जो है छोटी छोटी मछली पकड़ रही हैं। इस धान में ढेर सारी मछली आई हुई हैं, देख लीजिए किस तरीके से पकड़ रही हैं। और यहाँ पे बहुत छोटी छोटी मछली और देख लीजिए इस पॉलीथीन में रखी हुई हैं और बहुत छोटी छोटी। भगवान ही जाने की कैसे बनाएगी। यहाँ पे इतनी छोटी छोटी मछली पकड़ पकड़ के ये रख रही हैं। बनाएंगे नहीं जाएंगे। इसके बाद लेकर जाएंगे और इसके बाद घर पे जो है टब में पानी भर के और इसके बाद इसको रखेंगे और जब बड़ी हो जाएगी तो बना के फिर खा लेंगी। तो फिलहाल बहुत तेज़ी वाली धूप हो गई है। इतना प्यारा मौसम था, इस वजह से घूमने के लिए आए थे। एकदम पसीना पसीना ही निकल रहा है। तो अब हम घर चल रहे हैं। चलो तो तेज वाली धूप लग रही है और बस चलती हूँ हम जाते धूप निकला। हाँ तो जाओ, तुम जाओ जाओ। फिलहाल फिर छाँव हो गया, अभी तेज़ी वाली धूप हो गई थी। तो फ्रेंड हम वहाँ से आए घूम के और इसके बाद फिर नहाए और इसके बाद थोड़ी देर आराम किए। इसके आधे घंटे के बाद ही कितनी मस्त तरीके से मौसम बना हुआ है। लग रहा है कि अभी कितनी ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन हवा बहुत तेज़ी से चल रही है। जल्दी जल्दी अपने कपड़े को इकट्ठा कर रहे हैं कि कहीं उड़ ना जाए या बारिश हो तो कहीं भीग ना जाए। लेकिन बारिश हो जाता तो बहुत ही अच्छा था। बादल गरज रहे हैं, हो जाता तो बहुत ही अच्छा था क्योंकि जो धान है वो उसका खेत जो है वो इस तरीके से अभी तक तो पानी भरा हुआ था, लेकिन अब पानी लगभग ख़त्म हो गया क्योंकि इतने दिन हो गए बारिश हुई ही नहीं। तो पानी ख़त्म हो गया है और सिंचाई करने लायक हो गया है। तो बारिश हो जाता तो बहुत ही अच्छा था, जितने किसान हैं सबका फ़ायदा हो जाता। और गर्मी जो इतनी तेज़ी से उमस वाली हो रही थी, थोड़ा उससे भी राहत मिल जाता। लेकिन तो हवा तेज चलने लगी, शायद बादल सारे उड़ रहे हैं, क्या पता बारिश हो या ना हो। गरज तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना जो गरजता वो बरसता नहीं। लेकिन क्या पता कभी कभी ऐसा होता है जो गरजता वो बरस भी जाता है। बहुत मस्त हवा चल रही है, ठंड ठंड। अब तेज़ी से बारिश होने लगी है और हवा भी बहुत तेज़ी से चल रहा है और बादल ढेर सारे गरज भी रहे हैं। यहाँ पे इतनी तेज़ी से बारिश होने लगी और यहाँ पे सभी लोग दौड़ दौड़ के भाग रहे हैं। और जल्दी से अब हम भी भाग के चलते हैं क्योंकि खूब तेज़ी से हवा भी चल रही है और उतनी तेज़ी से बारिश हो रही है। आप देख लीजिए उतनी तेज़ी से बादल गरज रहे हैं। जल्दी से चलते हैं, नहीं भीग जाएंगे। तो फ्रेंड अब हम छत पे आ गए हैं घूमने के लिए। सिर्फ थोड़ी सी बारिश हुई है और एक पल के लिए तो बहुत तेज़ी से बारिश होने लगी थी और हवा भी बहुत तेज़ी से चल रहा था, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी बारिश हुई। इसके बाद अभी भी बारिश हो रहा है, लेकिन बस धीरे धीरे हो रहा है। तो फिलहाल हम छत पे आ गए हैं घूमने के लिए क्योंकि अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और छत पे जब जाओ और इसके बाद फिर चारों तरफ दिखाई देता है तो बेहद अच्छा लगता है, वो भी बारिश होने के बाद में। पत्तियां तो बहुत ही सुंदर लगती हैं, जैसे लगता है ना कि मस्त तरीके से नहा के कंघी उंघी करके सब आई हुई हैं। देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड अब 3 बज गए हैं
और सुबह से इसी तरीके से बीत गया और अभी तक पढ़ने का टाइम हमें मिला ही नहीं। उधर मम्मी की हेल्प करना था, वहाँ पे पूजा कर रही थी। इसके बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए घूमने चले गए और इसके बाद फिर बारिश होने लगी और जो सामान इधर उधर था उसे इकट्ठा करना पड़ा। तो इसके चक्कर में अभी तक हम पढ़ाई नहीं कर पाए, थोड़ा सा भी पढ़ाई नहीं किए। और अब हम चल रहे हैं पढ़ाई करने और अब हम लगभग 6-7 बजे तक कहीं जाने वाले नहीं हैं। सिर्फ 1-2 मिनट के लिए इधर उधर जाएंगे, बाकी कहीं नहीं जाने वाले हैं क्योंकि इतने देर तक मेरा जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया आज। तो फ्रेंड चलिए अब बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।